हेलो दोस्तों, हम अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हम इसमें जो है वो एवरेज चैप्टर जो है उसके सारे एसएससी के पीवाईक्यू जितने भी इस बुक में दिए हैं वो सभी पूरे कर चुके हैं। और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन। तो आज से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे के सारे एसएससी पीवाईक्यू दिए हुए हैं किरण पब्लिकेशन, तो जो कि हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होते हैं। तो आज से हम इसका टाइप 1 कर रहे हैं। टाइप 1 का हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन इन 240 cc ऑफ अ मिक्सचर इज़ 1:3, यानी कि वाटर और ग्लिसरीन दिया हुआ है हमें कितना 1:3 के रेशियो में, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी हमें कितनी दी हुई है 240, ठीक है, 240 है ना। उसके बाद बोल रहा है ऑफ अ मिक्सचर इज 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द न्यू रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन बिकम्स 2:3। तो नया जो रेशियो हो वाटर और ग्लिसरीन का वो कितना हो 2:3। तो ये बोल रहा है कि हमें कितना वाटर और मिलाना पड़ेगा। तो देखिए हमने ये देखा ग्लिसरीन के रेशियो में तो कोई चेंज नहीं, उसने बोला कि हमें वाटर कितना मिलाना है, वाटर ही ऐड करा है इसने, कितना करा है 1 यूनिट ऐड करा वाटर, ठीक है। ग्लिसरीन तो वही का वही, और यही हमसे पूछ रहा है कि कितना वाटर ऐड करे, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये कितना हो रहा है, शुरू में रेशियो 3 और 1 4, ठीक है, यानी कि यहाँ 4 आ रहा है। इस 4 की टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 240, ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो 1 की जब हम निकालेंगे तो कितनी होगी 60, क्योंकि 4 पंच 20 और 4 6 24, यानी 1 यूनिट की कितनी 60 यूनिट 60 सीसी है, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। और यहाँ पर भी हमने देखा कि वाटर हमने कितना यूनिट किया है ऐड 1 यूनिट, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, इसका मतलब है हमें वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा 60 सीसी। तो ये हो गया हमारा आंसर, यही पूछा था कितना ऐड करना पड़ेगा। एवं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द क्रोमियम एंड स्टील आर 2:11। देखिए एक तरह का वो है, मतलब उसमें क्या आएगा क्रोमियम और स्टील दिया हुआ है। पहले वाले में कितना दिया है 2:11, ठीक है। दूसरे वाले में जो दूसरा सेट है उसमें कितना दिया है क्रोमियम और स्टील 5:21, ठीक है। और बोल रहा है कि फाइनल यानी तीसरा, ठीक है, इसमें जो है वो कितना है क्रोमियम और स्टील का रेशियो 7:32। तो बोल रहा है किस रेशियो मिलाया जाए कि हमें फाइनल ये मिले। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ये कितना टोटल है 13, ठीक है, ये टोटल है 13, ये कितना है 26 और ये कितना है 39, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें ये क्या आएगा पूरे के पूरे मल्टीपल। देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं, तो ऐसे हम इसमें क्या करते हैं किसी भी एक को पकड़ ले, जैसे क्रोमियम को पकड़ लिया स्टील को, तो हम क्रोमियम को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले में कितना है क्रोमियम में 2/13, ठीक है। दूसरे में क्रोमियम कितना है 5/26 और तीसरे में क्रोमियम कितना आएगा, तो ये है 7/39, ठीक है 13। अब हम देख रहे हैं कि 13 से सब जा रहा है, ठीक है, 13 1 जा, 13 2 जा और 13 3 जा, यानी कि 3 और 2 यहाँ पर नीचे आ रहा है। अगर हम एलसीएम सीधा 6 ले लें, ठीक है, 6 ले लेते हैं हम एलसीएम, तो ये नई वैल्यू की क्या बन जाएंगी, देखिए यहाँ पर 6 बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर 6 बनेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है 15। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये हमारा 14 और नीचे एलसीएम से 6 आ जाएगा तो ये सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नए वैल्यू कितनी आ गई 12 13 15 और 14, ठीक है। अब बस हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे। जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये देखिए 15 में से 14 गया कितना बचा 1 और यह 14 में से 12 गया कितना बचा 2, तो 1:2 आ रहा है, यानी कि हमें रेशियो मतलब कितना मिलाना पड़ेगा किस रेशियो में, तो 1:2 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3। देखिए मिल्क है और वाटर है ए वेसल में और बी वेसल में, ठीक है, किस रेशियो में 4:3 के रेशियो में, और सेकंड वाले में 2:3 के रेशियो में, ठीक है। अब बोल रहा है इन व्हाट रेशियो द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। अब नया सी वेसल में कितना 1:1 के रेशियो में चाहिए, क्योंकि 2 चाहिए यानी आधा आधा चाहिए, ठीक है। तो बस इसके बाद बोल रहा है कि किस रेशियो में लाया जाए। तो देखिए मिल्क को पकड़ लीजिए, मिल्क कितना है 4/7 और सेकंड वेसल में मिल्क कितना है 2/5, ठीक है। उसके बाद फाइनल में कितना है 1/2। बस अब हम इसका एलसीएम जब हम करेंगे 7 5 और 2 का, ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर ये हमारी कितनी निकल कर आएगी 40, यहाँ पर ये हमारी कितनी वैल्यू निकल कर आएगी 28, और ये वैल्यू जब हम एलसीएम से लेंगे तो ये कितना आएगा 35,
बस अब इसमें हम एलिगेशन लगा देंगे, तो ये हो गया मिक्सचर। उसके बाद ये एलिगेशन देखिए, 35 में से 28 का कितना बच रहा है, ये 7, और 40 में से 35 का कितना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि 49 kg ऑफ ब्लेंडेड टी कंटेन्स असम एंड दार्जिलिंग टी इन द रेशियो ऑफ 5:2। असम और दार्जिलिंग की जो चाय है वो कितनी है, 5:2 के रेशियो में, ठीक है। अब इनका एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर कितना का है, 49 kg का, इसे हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कितनी क्वांटिटी दार्जिलिंग टी की जोड़ी जाए, कितनी क्वांटिटी, ठीक है, प्लस कितनी जोड़ी जाए कि जो नया रेशियो है ना वो असम और दार्जिलिंग का वो हो जाए 2:1, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें तो भाई दार्जिलिंग टी को जोड़ना ये तो ठीक है, असम टी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई ना, फिर इसके रेशियो में क्यों परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले असम को बराबर कर लेंगे, ठीक है। बराबर करेंगे तो हम इसे इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को 2 से 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब असम बराबर हो गया। और दार्जिलिंग कितना हो गया, दार्जिलिंग हो गया हमारा 4, ठीक है। सर्कल कर देते ताकि अलग से समझ में आए। दार्जिलिंग हो गया हमारा ऊपर 4 और नीचे दार्जिलिंग कितना हो गया 5, ठीक है। यानी कि 1 जोड़ दिया है ना, कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। अब देखिए 10 और 4 14, ये टोटल ऊपर कितना हो रहा था 14, ठीक है। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 49, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कितनी इंक्रीज़ हो रही है, तो 4 से 1 बढ़ रही है, यानी 1 बढ़ रही है, ठीक है। तो 14 यूनिट की वैल्यू 49 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 49/14। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा और 7 7 जा। अब इसे सॉल्व करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3.5। तो यानी कि 3.5 kg दार्जिलिंग टी हमें जोड़नी होगी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि 2 वेराइटीज ऑफ शुगर आर मिक्स टुगेदर इन अ सर्टेन रेशियो, द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर kg इज ₹50 लेस देन दैट ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी। अच्छा, सुपीरियर क्वालिटी जो है, ठीक है, उसमें क्या है 50 kg उससे कम कीमत है। यानी मान लीजिए कि जो एक्स क्वालिटी है हमारी ये है इन्फीरियर, ठीक है, गिरी हुई क्वालिटी वाली। इसमें अगर हम पॉइंट प्लस 50 जोड़ दें, 0.50, ठीक है, 0.50 जोड़ दें तो ये सुपीरियर क्वालिटी के बराबर हो जाएगा, एकदम सही है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि एंड 0.75 मोर देन द इन्फीरियर क्वालिटी। और जो इन्फीरियर क्वालिटी हमारी गिरी हुई क्वालिटी, ठीक है, इसमें से अगर हम 0.750 को घटा दें तो ये भी सुपीरियर क्वालिटी के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी मतलब इन्फीरियर क्वालिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा अभी, ठीक है। तो हमारी इन्फीरियर क्वालिटी दी कितनी थी, एक्स ली थी हमने, इसमें देखिए 0.50 जोड़ा, सुपीरियर क्वालिटी के बराबर हो गई। इसमें से 0.50 घटा दिया तो ये इन्फीरियर क्वालिटी के वापस बराबर हो गई, ठीक है। एक मिनट, ये गलती हो गई शायद, 0.75 मोर देन द इन्फीरियर क्वालिटी, हाँ एकदम सही है, ठीक है। तो इसमें अब एलिगेशन हम पुट कर देंगे, ठीक है। एलिगेशन हमने पुट कर दिया तो देखिए एक्स में से एक्स चला जाएगा और ये माइनस का सिंबल प्लस में पलट जाएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है हमारा 0.75 प्लस का हो जाएगा क्योंकि सिंबल चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ी वैल्यू, यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी है तो ये इसमें से ये चल जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 0.50। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये हमारा कितना आएगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद 25 2 जा और 25 3 जा, ठीक है, यानी कि 3:2। तो 3:2 हो गया हमारा आंसर इन्फीरियर और सुपीरियर का। उसने बोला क्या था, द रेशियो इन विद द सुपीरियर एंड इन्फीरियर। देखिए ये हमारा क्या रेशियो निकला, ये हमारा निकला इन्फीरियर और सुपीरियर का, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है हमसे कि क्वेश्चन ने पूछा हमसे सुपीरियर और इन्फीरियर का, तो सुपीरियर और इन्फीरियर के लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा। देखिए सुपीरियर कितना है 2 और इन्फीरियर का कितना है 3, तो 2:3, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पर इन्फीरियर और सुपीरियर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है कि 3 बॉटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 3:5 एंड 4:5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दीज 3 बॉटल्स आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज बॉटल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द लार्ज बॉटल। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, मिल्क और जो वाटर है, ठीक है, इनका इंडिविजुअल रेशियो लेकर हम टोटल कर दें, ठीक है। तो पहले में क्या बोल रहा है, पहले मिल्क कितना आएगा, देखिए 2:5, ठीक है। उसके बाद दूसरे में कितना है 3:8, उसके बाद तीसरे में कितना है 4:9, ये हो गया मिल्क, ठीक है। हम इज इक्वल टू लगाते रहे। उसके बाद वाटर का देखते हैं, वाटर का दूसरे में क्या है, देखिए 3:5, उसके बाद सेकंड में कितना है 5:8, उसके बाद 5:9।
तो ये हो गया 3 में वाटर 3 में मिल्क, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इनको खाली करके एक बड़े बर्तन में डाल दे तो उसमें रेशियो क्या होगा। तो देखिए नीचे तो एलसीएम हमारा सेम ही होगा, ठीक है। नीचे एलसीएम हमारा कितना होगा, 5 40 40 और 9 360, ठीक है। और यहाँ भी कितना होगा ये 360, तो ये तो कैंसिल ही हो जाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है। लेकिन ऊपर जो वैल्यू आएगी इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले में जैसे हम क्या करेंगे, देखिए तो एलसीएम लिया था हमने नीचे, ठीक है, इसलिए हम पहले ऊपर क्या करेंगे, तो ऊपर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 वाले की, ये आएगी हमारी 144। कैसे, ये 2 में 8 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद 3 में क्या है, 5 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 पन्ना 45, 45 का मल्टीप्लाई होगा, 45 दिया 135, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या आएगा इसमें, 8 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 5 40, 4 चौको 16 160, ठीक है। उसके बाद इस साइड देखेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, 3 में 8 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9 8 72, 72 दिया 216, ठीक है। उसके बाद 5 में 9 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, 9 पन्ने 45, 45 पंचे 225, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या आएगा, देखिए इसमें 5 में 5 और 8 यानी 8 5 40, 40 और पंचे 200, ठीक है। ये अब देखिए रेशियो निकालना है, 360 से 360 तो हमें पता है वैसे भी कैंसिल होना है। ऊपर हम टोटल कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है, 9 6 3 9, 9 और 4 13 की 3 हासिल है 1, 3 और 1 4, 439, ठीक है। इस 2 में यहाँ पर ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6 5 11 की 1 हासिल है 1, यानी कि 2 3 और 1 4, और ये और 2 2 4 और 2 6, 641, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया रेशियो कि मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में रहेंगे फाइनल वाले में, 439:641, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि अ जार कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ अ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:x, ठीक है। व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड द रेशियो ऑफ फ्रूट जूस टू वाटर बिकम्स 1:1। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये जूस है, फ्रूट जूस, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है। अब देखिए अगर वो 5 लीटर 4 लीटर ब्लेंड में 1 लीटर पानी मिला दिया तो हो कितना गया, 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर हो गया ये, 5 लीटर, 5 लीटर, हम नीचे शुरू कर रहे हैं उल्टा, ठीक है। 5 लीटर और उसको बांटा कितना है आखिरी में, 1:1 के रेशियो में, यानी बराबर बराबर बटा होगा। तो ये 2.5 लीटर इसको मिला होगा और 2.5 लीटर इसको मिला होगा, ठीक है। अब 2.5 लीटर इसको, 2.5 लीटर इसको। अब पानी में क्या है, 1 लीटर तो मिलाया भी है ना हमने, तो ये जो हमने 1 लीटर मिलाया था उस 1 लीटर को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग आ गई, स्टार्टिंग में ये कितना होगा 1.5 लीटर और ये कितना होगा 2.5 लीटर, ठीक है। और स्टार्टिंग का रेशियो कितना दिया, 5:x, ठीक है। इस x की वैल्यू में पता नहीं। अब अगर हम इस 5 का देखेंगे तो इसका कितना टाइम मल्टीपल है, तो इसका ये 0.5 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। 5 5 से 25, तो यानी कि इसका भी ये कोई नंबर है, इसका भी 0.5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि आधा हो रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो यानी ये x कितना होगा, तो ये x की वैल्यू 3 होगी, इसी की आधी तो होगी, तभी तो ये 1.5 हो रही है ना, तो 3 हो गया हमारा आंसर जो x की वैल्यू पूछी थी। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है कि x एंड y आर 2 alloys विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग जिंक एंड एल्यूमिनियम इन द रेशियो 1:4। देखिए जिंक और एल्यूमिनियम है, ठीक है, दो एलॉय है x और y, ठीक है। उसमें क्या है, पहले वाले में तो 1:4 के रेशियो में, और दूसरे वाले में बोल रहा है कि 11:8 के रेशियो में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ टू इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय z, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम इन जेड एलॉय। तो एक नया रेशियो नया वो बनाना है, देखिए ये x है, ये y है, एक नया बनाना है z। उसमें क्या रेशियो होगा इन दोनों का जब इसकी इक्वल क्वांटिटी लेंगे। तो देखिए इक्वल क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, ये 4 और 1 5 कितना हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 11 और 8 कितना हो रहा है 19। अब इक्वल क्वांटिटी तो करनी पड़ेगी, यानी हम यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 से, तो इस पूरे में 19 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना होगा, ये देखिए ये होगा 19, ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा 55, ठीक है। उसके बाद ये होगा 19 चौके 76, ठीक है, सर्कल बना देता हूँ, 19 चौके 76 और ये 8 5 40, ठीक है। अब बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है 9 और 5 कितना हो रहा है 4 हासिल है 1 5 6 7 74, और ये कितना हो रहा है 6 और 7 4 11 116। ये आ गया हमारा रेशियो। अब देखिए लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो इसको क्या होगा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से कट रहे हैं दोनों के दोनों, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 8 16, यानी 37:58। ये हमें ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमें सेकंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
10th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि मिक्सचर कंटेन्स अ लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 5:4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए ए 5:4 में ये ए और बी दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इफ 2 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी इज एडेड टू द रेशियो द लिक्विड ए एंड लिक्विड बी बिकम 7:6। अब क्या है, लिक्विड क्या हो गया 7:6 हो गया। कब, जब उसने 2 लीटर बी को मिला दिया। ठीक है, प्लस का 2। व्हाट इज़ द क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड ए इन द मिक्सचर। तो क्वांटिटी ए की क्या होगी लिक्विड ए में, मिक्सचर में। ठीक है, तो बस इसके क्या करते हैं, आप देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 30। इस 7 को इस 4 से करेंगे, कितना आ रहा है 28। डिफरेंस कितने का आया, 2 का। ठीक है, अब इस 7 को इस 4 से करा, नहीं ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 मान ले। इस 6 को इससे करा तो ये कितना हो गया 0, और 7 को इससे करा कितना हो रहा है 14। डिफरेंस कितने का आ रहा है 14, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 14। देखिए 2 की वैल्यू कितनी 14, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 7। और उसने हमसे पूछा कितना है, उसने हमसे पूछा है कि ये 5 की वैल्यू। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है, मिक्सचर ए की पूछी ना, तो 5 की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 7 35। तो बस ये हो गया हमारा आंसर कि मिक्सचर में जो ए है उसकी वैल्यू कितनी थी 35 थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ बकेट पेंट एंड ऑयल आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, देखिए पेंट और ऑयल हैं किस रेशियो में, 7:5 के रेशियो में। ठीक है, 24 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ। ठीक है, मान ली 24 लीटर मिक्सचर इसमें से क्या निकाल दिया इसमें से। ठीक है, इसमें से 24 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि एंड 24 लीटर्स ऑफ ऑयल इज एडेड। इफ द रेशियो ऑफ पेंट एंड ऑयल बिकम्स 1:1 देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वॉज कंटेंट इन द बकेट इनिशियली। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली की बात क्या है कि 7:5 शुरू में रेशियो था। ठीक है, उसमें से 24 लीटर निकाल दिया, तो 24 लीटर मिक्सचर निकला है ना, दोनों का बराबर बराबर, यानी रेशियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हो। रेशियो तो अभी भी 7:5 ही होगा क्योंकि मिक्सचर निकला है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फाइनल रेशियो जो है वो कितना है 1:1 है ना। कब, जब ऑयल क्या है 24 लीटर मिला दिया है ना, ऑयल 24 लीटर मिला दिया। तो बस अब देखिए हम इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए थे, तो यहाँ इस 7 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 7, इस 1 को 5 से करेंगे 5, यह डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो कुछ पेंट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं, तो ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 24, यानी यहाँ डिफरेंस कितने आ गया 24। तो इस 2 की वैल्यू क्या है 24, 2 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 12। जब 1 की वैल्यू 12 है तो यहाँ पर हमारे 7 की वैल्यू क्या होगी 12 7 84। ठीक है, 84। अब देखिए 84 तो दिख गया आपको, लेकिन 84 अपना आंसर नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन को टिक नहीं करना है। इसने पूछा इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी, इनिशियल क्वांटिटी, तो ये तो 84 कब है, जब इसमें से 24 लीटर निकला था दोनों के मिक्सचर में से। 24 लीटर को यानी कि जब हम 7 और 5 में बांटेंगे तो ये कितना होगा हमारा 7 दूनी 14। ये देखिए पेंट हमारा 14 होगा निकला होगा, और ऑयल हमारा कितना 10 लीटर निकला होगा। ठीक है, तो इनिशियल पूछिए, यानी ये 84 में 14 ऐड होगा जब जाके हमारी इनिशियल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी कि 84 + 14 कितना हो रहा है 98। तो ये थी हमारी पेंट की इनिशियल क्वांटिटी और ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है कि राहुल एड्स 2 लीटर ऑफ एल्कोहल इन 6 लीटर ऑफ वाटर। देखिए एल्कोहल और वाटर है। ठीक है, राहुल की बात हो रही है। राहुल ने क्या करा 2 लीटर एल्कोहल मिला दी किसमें 6 लीटर पानी में। उसके बाद बोल रहा है दिनेश एड 1 लीटर ऑफ एल्कोहल, यानी दिनेश की बात कर रहा है। दिनेश ने कितना 1 लीटर एल्कोहल मिला दी 9 लीटर पानी में। ठीक है, उसके बाद कुछ पूछ के रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द 2 मिक्सचर्स। तो एल्कोहल क्या होगी इन 2 मिक्सचर्स में। ठीक है, रेशियो परसेंटेज निकाल, तो देखिए हम इसे बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे तो कितना होगा 6 और 2 8, और ये कितना हो रहा है 9 और 1 10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 40 आ रहा है, तो यानी इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 4 से, तो यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा 9 चौको 36, और ये कितना होगा 6 पंचे 30, और यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी 5 दूनी 10, और ये वाली कितनी होगी 4। ठीक है तो 4 होगी। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि एल्कोहल का जो रेशियो है ना दोनों मिक्सचर में, राहुल वाले और दिनेश वाले में, एल्कोहल का रेशियो बताना है। तो देखिए एल्कोहल राहुल और दिनेश के में कितनी है, राहुल के में 10 है और दिनेश के में 4 है, तो बस इसका रेशियो हमें बताना है परसेंटेज क्या है। देखिए तो इसे 2 से भाग कर देंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, यानी 5:2। तो ये है दोनों एल्कोहल में रेशियो। ठीक है, 5:2 ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 165 लीटर मिक्सचर है, इफ द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई लिक्विड्स इज 6:5, एक्स और वाई नाम के दो लिक्विड हैं, ये किस रेशियो में, 6:5 के रेशियो में, ठीक है। इफ 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड वाई इज एडेड इन द मिक्सचर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इन द न्यू मिक्सचर। अच्छा देखिए, तो 165 को हम अगर इस 6 और 5 के अनुपात में बांट लेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 5 11, 11 की वैल्यू है, यानी कि 11 एकम और 11 पंचे 15, 15 पन्ना 175, 15 पन्ना 75, सॉरी 15 पन्ना 75 और 15 छक्के 90, ये 90 और ये 75 के रेशियो में बटे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है क्या कि 5 लीटर वाई वाला लिक्विड मिला दिया, यानी 5 लीटर इसको मिला दिया, ठीक है। तो अब रेशियो कितना हो रहा है, 90 और ये 80, रेशियो बनाएंगे तो 9:8, यानी कि 9:8, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ एक्स बीकर्स ऑफ 100 ml कंटेनिंग 1:4 एसिड एंड वाटर सॉल्यूशन आर मिक्सड विद वाई बीकर। अच्छा ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए 100 ml वाले सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, 1:4 के रेशियो में एसिड और वाटर है, ठीक है। ये 100 ml का एक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह से बोल रहा है कि 200 ml का वाई सॉल्यूशन है, इसमें जो एसिड और वाटर है वो कितना 3:17 है, ठीक है, एसिड और ये वाटर। तो देखिए जब हम इसकी इंडिविजुअल जब ये तो रेशियो दिया, हम इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी है, ये 100 है, ठीक है, यानी कि 20। तो ये देखिए एसिड कितना है इसमें 20x, और यहाँ पर वाटर कितना है इसमें, तो वाटर है इसमें वाटर कितना होगा 80x, है ना। वाटर कितना है 80x, और यहाँ पर ये एसिड कितना है, देखिए ये 170x 170y वाटर हो गया और 30y एसिड हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो फाइनल मिक्सचर है ना उसमें एसिड और वाटर का रेशियो दिया है। तो देखिए एसिड उठाइए, ये एसिड, ठीक है, यानी कि 20x प्लस 30y, ये क्या हो रहा है हमारा एसिड। वाटर क्या होगा 80x प्लस ये 170y। एसिड और वाटर का फाइनल रेशियो हमें दिया है, कितना दिया है, तो दिया 19:91, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब इसे क्या है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जीरो यहाँ पर भी 0 0 0, हाँ अगर हम जीरो को कॉमन ले लें तो हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। 0 0 0 0 उड़ा देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए 91 2 जा, यानी कि 2 और 9 दूनी 18, 182x प्लस ये कितना होगा, ये होगा 273y इज इक्वल टू, इस तरह इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। तो ये कितना होगा 19 अट्ठे 152x प्लस 19 गुणा 17, ये कितना होता है 18 का 324 माइनस 1 323y, ठीक है। अब बस अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए 152x में से 182x में से 152x जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 30x, और ये 323 में से 273y जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 0y, और ये 12 में 7 गए 5, तो 50y, ठीक है। तो यानी कि x:y का रेशियो कितना होगा हमारा 50:30, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 5:3। तो ये हो गया हमारा आंसर जो उसने पूछा था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन 2 एलॉयज ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 एंड 5:10। देखिए कॉपर है और जिंक है, ठीक है। ए एलॉय में कितना है 3:4 के रेशियो में, ठीक है। बी एलॉय में कितना है 5:9 के रेशियो में। बोल रहा है कि इसे 2:3 के रेशियो में मिलाया जाए ताकि एक सी एलॉय बने, उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ देखिए 4 3 7, और ये इसका टोटल कितना हो रहा है 14। इसमें क्या करते हैं हमें इक्वल करना पड़ता है, इक्वल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इक्वल हो जाएगा 14 14, यानी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस ऊपर वाले को। उसके बाद बोल रहा है कि 2:3 के रेशियो मिला, तो इसे 2:3 के रेशियो मिला दिया हमने। ये 2 और 3 अलग से मल्टीप्लाई करा ना, ये होता है 2:3 के रेशियो, जिस रेशियो में बोला उसमें मल्टीप्लाई कर दो इक्वल करने के बाद। तो बस यहाँ मतलब ऊपर टोटल कितने से जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा 4 तिया 12, और ये 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद। और नीचे कितना 3 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये 5 तिया 15 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 9 तिया 27 से मल्टीप्लाई होगा। अब बस
अब देखिए ये 15 और 12 को जोड़ेंगे जब हम, तो ये कितना आएगा हमारा 27, और ये 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 43, ठीक है 43। तो बस 27:43 यही हो गया हमारा आंसर। यही पूछा था क्वेश्चन में कि फाइनल रेशियो में सी एलॉय में कितना मिक्सचर होगा, किस रेशियो में। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि एलॉय ए कंटेन्स कॉपर एलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 4:3 एंड एलॉय बी कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 5:2। देखिए कॉपर और जिंक, ठीक है, पहले एलॉय में यानी ये एलॉय में कितना है 4:3 के रेशियो में, दूसरे में कितना है 5:2 के रेशियो में। उसके बाद बोल रहा है इन दोनों को मेल्ट किया किस 5:6 के रेशियो में, तो जो नया एलॉय बना है उसमें जिंक का परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन की तरह, हमारे 15 वाले की तरह, बस में परसेंटेज पूछ लिया इक्वल रेशियो की जगह, ठीक है। तो इसे वैसे ही करेंगे। देखिए 4 और 3 7 और ये 5 और 2 7, यहाँ तो बराबर ही बराबर और 7 7, यानी हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो रेशियो नए एलॉय में बोला है। तो 5:6 क्यों बोला है, यानी 5:6, 5 और 6 के रेशियो में हो गया। तो बस इसे देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, यहाँ 5 से करेंगे 5 3 ज़ा 15, उसके बाद यहाँ करेंगे 6 5 ज़ा 30 एंड 6 35 और ये 6 दूनी 12। तो जिंक कितना आ रहा है टोटल 27, ठीक है, और ये कॉपर कितना आ रहा है 50, ठीक है। ये हो गया रेशियो। अगर रेशियो पूछता तो ये हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन उसने क्या पूछी, उसने हमसे जिंक की क्वांटिटी पूछी परसेंटेज में कि टोटल में कितना है। तो देखिए जिंक 27 है, टोटल कितना हो रहा है 5 और 2 7, यानी 77 में 27 है, 100 पे कितना, ठीक है। तो बस ये हमारा परसेंटेज निकाला। अब परसेंटेज को क्या है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, करके देख लीजिए आप, जो भी डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा 77 जाएगा, ये काटेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास आएगा, ठीक है 35 के आसपास। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है कि अ वेसल कंटेन 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। देखिए 32 लीटर टोटल मिक्सचर है, इसमें क्या है एसिड कितना है 5:3 के रेशियो में, ठीक है। ये हो गया एसिड हमारा और ये हो गया हमारा वाटर। इसे हम बांट लेते तो 8 8 आ रहा है, 8 चौको 32 यानी 4 गुना, यानी 5 चौको 20 और ये 4 दिया 12। इतना एसिड और इतना वाटर होगा, ठीक है, इतना एसिड और इतना वाटर होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेकन कर लिया, यानी 12 लीटर सॉल्यूशन निकालिए। तो 12 लीटर जो निकाला है ना, निकालने वाला, ये माइनस करता हूँ, इसको जब हम 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 7.5 एसिड आएगा और वाटर कितना आएगा हमारा 4.5, ठीक है 7 4 11 12, हाँ ये हो गया। यानी कि देखिए -7.5 एसिड निकलेगा और 4.5 तो वाटर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 7.5 जो है लीटर जो है वाटर को इंक्लूड कर दिया, यानी कि देखिए अभी इसमें बच कितना रहा है इसमें 5 गया और 9 में 7 गया, यानी 2, और ये 12.5 एसिड बचा होगा और वाटर कितना बचा होगा 5 और 11 में से 4 गए 7, 7.5 इतना फाइनल बचा। इसमें क्या है 7.5 लीटर वाटर को ऐड कर दे रहा है वो। अब फाइनल क्या आ रहा है 12.5 इस टू ये 7 7 14 और 1 15, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे। तो बस ये रेशियो कितना हो रहा है, देखिए 25 चौके 25 पंचे और 25 छक्के, 5:6 के रेशियो में फाइनल वो आंसर बचा हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि अ मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क, देयर कैपेसिटीज बीइंग 40 30 और 20 लीटर, ठीक है। ही फिल्स रेस्पेक्टिवली 87.5 80% 90% ऑफ द कंटेनर्स विद अ मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 5:1 एंड 7:2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर बता रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले हम मिल्क का अकेला निकाल लेते हैं, ठीक है, मिल्क को एम लिख लेते हैं। एम पहले कंटेनर में कितना है, देखिए पहले कंटेनर में मिल्क का रेशियो कितना है 3/5, कितना लीटर है वो 40। इसका हमें कितना चाहिए सिर्फ 87.5%, ठीक है, और प्लस करेंगे हम दूसरे उसमें मिल्क कितना है 5/6 रेशियो में, ठीक है। कितनी उसकी कैपेसिटी है 30 लीटर की, कितना परसेंट भरा हमने कंटेनर सिर्फ 80%, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे तीसरा और प्लस करेंगे हम, ये कितना उसमें मिल्क कितना है 7/9, ठीक है। कितना लीटर है 20 लीटर,
कितना परसेंट ही भर रहे हैं, 90% भर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिल्क सॉल्व होएगा हमारा। मिल्क कितनी आएगी वैल्यू जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो मिल्क हमारा निकल कर आएगा, ये मिल्क हमारा निकल कर आएगा, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या आएगा, 21 + 20 + 14 यानी कि 55 तो हमारा मिल्क निकल कर आ गया, ठीक है। और अब हम देखेंगे क्या, वाटर को हम इसी तरह से करेंगे। वाटर इज इक्वल टू, वाटर में लगा दिया हमने, तो वाटर हमें निकालना है। वाटर कितना आएगा, पहले उसमें रेशियो में कितना वाटर का, 2/5 40 लीटर पर 87.5 कंटेनर को भरा गया है। दूसरे में 1/6 गुणा 30 लीटर वाले में से 80% ही भरा गया है। उसके बाद थर्ड कितना है, थर्ड है 2/9, ये 20 लीटर वाले में से सिर्फ 90% ही भरा गया है, ठीक है। तो टोटल वाटर हम निकालेंगे, तो टोटल वाटर की कैपेसिटी कितनी आएगी हमारी, ये हमारी आएगी, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 14, उसके बाद आएगा हमारा 4 और फिर थर्ड वाला 4, यानी ये टोटल कितना हो रहा है, 14 4 18 18 और 4 22। तो मिल्क एंड वाटर क्या आ रहा है हमारा, देखिए मिल्क इज़ टू वाटर, फाइनल पूछा था उसने। मिल्क हमारा निकल कर कितना है 55, वाटर कितना है 22, यानी रेशियो देखेंगे हम तो ये कितना आएगा 5:2। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि ना 56 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी 56 लीटर है मिक्सचर, ठीक है। इसमें शुरू में जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो कितना है 5:2 है ना। उसके बाद बोल रहा है इस रेशियो को, मिल्क वाटर के रेशियो को क्या है उसने 7:2 बनाना है, 7:2 बनाना है, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी मिल्क की जोड़ी गई होगी, ठीक है, हमें पता है कुछ क्वांटिटी जोड़ी गई होगी। तो पूछ रहा है कि अभी क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है प्रेजेंट में, यानी जो नया मिक्सचर है ना, ये नया मिक्सचर, इसमें प्रेजेंट में 7 की वैल्यू, यानी इसकी नए मिक्सचर मिल्क की वैल्यू क्या ये बतानी है। तो देखिए वाटर के साथ तो छेड़छाड़ करी, 2 है तो 2 ही है। यहाँ पर हमने देखा है कि मिल्क को कितना 2 यूनिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब ये टोटल कितना है 5 और 2 7, इस 7 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में हमारे पास, इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है 56, यानी कितना है 8 टाइम्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1, हमें चाहिए 7 की, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 8 56 लीटर ही होगी, यानी प्रेजेंट में भी जो है वो मिल्क की क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। 20 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियोज ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर 4:5 and 1:2 respectively. If x liters of A is mixed with y liter of B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. What is the x and y? तो ये हमारे पुराने क्वेश्चन की तरह ही है जिनमें ये बोलता था कि हम किस रेशियो में मिलाएं। तो इसने ये भी एक तरह से वही पूछ रहा है कि पहले सॉल्यूशन का कितना मिलाएं और दूसरे सॉल्यूशन का जो मिलाया है उनका रेशियो क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते थे, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए और उसमें एलिगेशन लगा दीजिए। तो हम जैसे कि एसिड पकड़ लेते, देखिए ए सॉल्यूशन में एसिड कितना है 4/9, ठीक है। बी सॉल्यूशन में एसिड कितना है 1/3 और फाइनल सॉल्यूशन में एसिड कितना है तो 8/21 टोटल, ठीक है। अब बस इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 9 3 और 21 का, ठीक है। 9 3 और 21 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा एलसीएम इसका 63 और 63 एलसीएम आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 7 63 और 7 चौको 28, ये तो आ गया हमारा 28। उसके बाद इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 यानी 21। उसके बाद इसको ऐसे करेंगे तो 21 दिया यानी 8 दिया 24, ठीक है। बस अब इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन लगाएंगे। 24 में से 21 का कितना बच रहा है 3 और 28 में से 4 का कितना बच रहा है 4, तो बस 3:4 ये हो गया हमारा आंसर। यही होंगी एक्स और वाई की वैल्यू। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं इस पार्ट 1 में मिक्सचर एलिगेशन के, क्योंकि इस पार्ट टाइप 1 में जो है वो 40 क्वेश्चन है, तो हम 20-20 करके 2 सेट में निपटा देते हैं और उसके बाद टाइप 2 करेंगे। इसी तरह से 20 क्वेश्चन उसमें भी दिए हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो हमारी इस मैथ्स प्रैक्टिस की से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम 2 दिन में वीडियो डालते हैं एक मैथ्स की, तो 20 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस और कोशिश करेंगे हम कि रेगुलर डाल सकें, डेली डाल सकें वीडियोज़। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।